तो मनोवर फारूकी इस टाइम पे ट्रोल हो रहे हैं। बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि मनोवर फारूकी आज से ठीक 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को हैदराबाद की एक मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे वहां पे तकरीर करना चालू करते हैं। अब इसको लेकर जब उनका वीडियो वायरल होता है तो ट्विटर पे न जाने उनको भर भर के ट्रोल किया जाता है। पहले अब वो वीडियो देखो जहाँ मनोवर फारूकी लोगों को दीन की बातें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। बदन की कुछ तकलीफ आ जाती है, अल्लाह की तरफ से आती है, बट आ जाती है। और डॉक्टर ने बोला है कि आप पेन किलर लेके काम वाम कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना आराम करो, है ना भाई। बैठ जाओ, नहीं भी रिकॉर्ड करोगे चलेगा। ये वो कहते ना कि वो दलदल सबको पता है ना, तो वो दुनिया का जो दलदल है उसमें आप जितने भी यहाँ होंगे उतने नहीं फंसे होंगे जितना मैं फंसा हूं, ठीक है। और सिर्फ एक ही हाथ बाहर है, और वो कहते हैं ना कि तैयारी बहुत जरूरी है। मैं अभी इस तैयारी में भी नहीं था कि मुझे बात करने बोलेंगे मुफ्ती साहब। ना मुझको मैं इस काबिल समझता हूँ ना इस लायक समझता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे को यहाँ तक अगर लेके आता है ना तो कुछ तो मकसद होगा। वो मेरे को नहीं पता कि अगर मेरे को यहाँ लाने के भी काबिल रखा है, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो मैं वो दहलीज के अंदर भी नहीं आ सकता। मैं यहाँ तक पहुंच जाता हूँ, मैं अल्लाह का कौन सा शुक्र करूँ कि लोगों को लगता है कि अरे इतने लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ जाता है इतने लोग पसंद करते हैं, क्या नसीब वाला है। नसीब वाला तो मैं पैदा ही हुआ था, हम सभी नसीब वाले ही पैदा हुए थे। अगर मैं इस ईमान पे पैदा नहीं हुआ होता और ये सब कुछ होता मेरे पास तो बदनसीब ही होता। तो सिर्फ एक हाथ बाहर है उस दलदल में से ना, और वो हाथ में ईमान की जो रस्सी है ना वो पकड़ी हुई है। कि मैं बहुत वक्त पहले कुछ काम कर रहा था और मेरे पास एक आदमी है, उसको पता चला कि मैं वैनिटी में नमाज पढ़ रहा हूँ, वो बहुत खुश हुआ और मेरे को बोला कि ठीक है जो भी है, लेकिन तो एक हाथ से वो ईमान की रस्सी पकड़ के रखना, कभी तो अल्लाह तेरे को खींच लेगा। कि दलदल से दुनिया नहीं निकाल सकती तुम्हारे, दुनिया ही दलदल है, अल्लाह ही निकाल देगा। तो इस मेहनत में मैं तो आप लोगों से ज्यादा मांगने आता हूँ इधर कि मेरे को पता नहीं किसकी दुआ लग जाए और क्या हो जाए। तो यही बीमारी का एक किस्सा बताता हूँ कि मैं मेरे पैर में आज से 1.5-2 साल पहले कुछ तकलीफ हो गई काम करते वक्त। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे को बेल्ट दिया, दवाइयाँ दी, और उसने बोला कि गैर मुस्लिम था डॉक्टर, उसने मेरे को बोला कि नमाज पढ़ते वक्त कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना। उस वक्त मैं बहुत ही, मेरा दिल दुख गया उस एक पल के लिए। उस गैर मुस्लिम डॉक्टर को पूछा नहीं कि मैं नमाज पढ़ता हूं भी या नहीं, उसे लगा ये मुसलमान है नमाज पढ़ते ही होगा, उसने नॉर्मली ये कह दिया कि नमाज। अब जब ये इनका वीडियो वायरल होता है तो लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और कहते हैं जब मस्जिद के मिंबर पर उलमा को छोड़कर कोई ऐरा गैरा नजर आने लगे तो समझो इस उम्मत के जवाब का वक्त आ गया है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं क्यों नहीं है लायक, हर एक मुसलमान लायक है जिसको अल्लाह हिदायत दे अपना काम लेने के लिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं अच्छी बात बताने में क्या बुराई, अल्लाह ने इसको इस लायक समझा तभी तो वहाँ बैठा है। एक और यूजर लिखते हैं एक मुनाफिक दीन पर बयान दे रहा है, आपके जैसे लोग ही उसे सुनेंगे। वहीं एक और यूजर लिखते हैं हमारे दीन में इससे बढ़कर खराबी नहीं आ सकती, अल्लाह माफ करे। वहीं एक और यूजर लिखते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, कब किससे काम ले ले कोई नहीं जानता। आपने देखा कि मनोवर फारूकी के सपोर्ट में कोई है तो कोई उनका विरोध करते हुए नजर भी आ रहे हैं। खैर आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पे? क्या अगर किसी बंदे को अल्लाह हिदायत दे और फिल्मी इंडस्ट्री से आकर ये सब काम करना चाहे तो क्या वो गलत है? क्योंकि आज से पहले सना खान भी आ चुकी है और वो भी अच्छा काम कर रही है। आप जो भी सोचते हैं इस मुद्दे पे आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और जाते जाते एक सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स में लेकर आते रहता हूँ।